हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स, उसके एक्सरसाइज 3.5 जिसमें कि टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। उसको हम आज सॉल्व करने वाले। Okay, first question. If a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगा। तो 3 लिया हमने 6 जो है 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर एक नंबर जो है 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो 9 कैसे लिखते हैं हम? 9 कैसे लिखते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या होगा? 3 3 जा 9 होता है, इसीलिए 9 से जो डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा? जैसे 81 है, 81 जो है वो 9 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो क्या होगा इसका आंसर? ट्रू। क्वेश्चन नंबर सी। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। इसमें दिया गया एक नंबर जो है 18 से डिविजिबल है अगर वो 3 और 6 से डिविजिबल होगा, लेकिन हम डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन भी डिविजिबल होता है जब दो नंबर जो होते हैं वो कोप्राइम होते हैं। तो हम देख लेते हैं 3 और 6 कोप्राइम है कि नहीं। तो क्या होगा? अगर हमने 3 का फैक्टर निकाला तो क्या होगा? 3 का फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 3 के फैक्टर्स होंगे 1 3, और 6 का फैक्टर होगा 1 2 3 एंड 6। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 2 हैं। एक कॉमन फैक्टर 1 है, एक कॉमन फैक्टर 3 है, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं हुए, इसीलिए उनका मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, देन इट इज मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अगर एक नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो 90 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 और 10 जो है वो 9 और 10 जो है दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 9 और 10 दोनों को प्राइम नंबर हैं, इसीलिए उनके मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल पॉसिबल है। 90 से डिविजिबिलिटी पॉसिबल है। ठीक है, ये को प्राइम नंबर है। क्योंकि इनका को प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। क्वेश्चन नंबर ई। if two co-prime numbers if two numbers are co-prime, at least one of them are prime number। अगर दो co-prime नंबर हैं तो उनका जो उनमें से एक जो होगा को प्राइम नंबर होगा। कैसे? अगर 9 और 10 है, 9 और 10 में से एक दोनों का अगर हम फैक्टर निकालें तो 9 का फैक्टर क्या होगा? 1 3 एंड 9, एंड 10 का होगा 1 5 एंड 10। उसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, तो 1 है कॉमन फैक्टर, इसलिए को प्राइम नंबर। लेकिन ये दोनों क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं, ना कि प्राइम नंबर्स है। दोनों कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों एटलीस्ट उसमें से एक भी प्राइम होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर एफ। इफ अ नंबर ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। ये सारे नंबर्स जो कि 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी डिविजिबल होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया 28। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा। इसमें अगर मैं पहले एग्जांपल देख लेते हैं एक, कि 28 लिया हमने, 28 जो है वो 4 से डिविजिबल है, बट 7 टाइम में आ रहा है और 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ये एक इसका एग्जांपल है कि 4 से डिविजिबल है बट 8 से नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर जी। ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है और वो 4 से भी डिविजिबल होगा, यस। ठीक है, वो ट्रू होगा। ठीक, क्योंकि उसका फैक्टर जो होता है 8 का वो 4 है, इसीलिए ये स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, इट मस्ट डिवाइड देयर सम। अगर दो नंबर्स हैं वो अगर सेपरेटली डिवाइड हो रहे हैं एक नंबर से, तो वो उनका जो सम होगा वो भी डिविजिबल होगा उस नंबर से।
तो क्या करेंगे, एक नंबर लिया हमने 2 डिविजिबल बाय डिवाइड्स 4 एंड 8, 2 डिवाइड्स 4 एंड 8 बिकॉज ये दोनों क्या है, इवन नंबर्स है। तो 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12, वो भी डिविजिबल होगा, ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, if the number is exactly divide the sum of two numbers must exactly divides the two numbers separately। अगर उनका सम डिविजिबल है दो नंबर्स एक नंबर से, तो उनका जो सेपरेटली भी वो नंबर डिविजिबल होंगे। तो अगर हमने एग्जांपल ले लिया 7 + 5 इज इक्वल टू 12, तो 12 अगर डिविजिबल है 2 से, डिविजिबल बाय 2, then 7 and 5 और नॉट डिविजिबल बाय 2, तो सेपरेटली वो दोनों डिविजिबल नहीं है 2 से, लेकिन उनका सम डिविजिबल, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स फॉर 60। हाँ, राइट मिसिंग नंबर्स, यहाँ पे 2 टाइप से फैक्टर्स ट्री बनाए गए हैं 60 के, तो हमें वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो भी चीज़ें हैं उसमें फिल करना है, जो भी नंबर आएगा। तो 60, अब 60 को 6 × 10 होता है, 6 × 10 = 30। अगर यहाँ पे 6 सेपरेटली लिखा हुआ है, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, तो यहाँ आएगा 3, एंड इधर आएगा 5, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 2, तो इधर आएगा 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक। अब यहाँ पे 60 लिखा है 30 और क्वेश्चन मार्क, तो 30 की टेबल में कितनी बार में 60 आता है, 2 टाइम्स में, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिखेंगे 2। देन 30 कैसे लिख सकते हैं, 10 की टेबल में 3 टाइम, तो यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 3, एंड 10 को कह सकते हैं 5 × 2 = 10, तो 5 × 2, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देन थर्ड क्वेश्चन, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉमन कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में कौन सा फैक्टर इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन एक कंपोजिट नंबर का करते हैं, जो कि 24 का। 24 में 2 की टेबल में आएगा 12 टाइम्स, 2 की टेबल में 6 टाइम्स, 2 की टेबल में 3 टाइम्स, एंड 3 की टेबल में 1 टाइम। अब इसको कैसे लिखेंगे, 24 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 1। अब देखिए इसमें 24 का फैक्टर्स भी लिख लेते हैं एक बार। फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4, 6, 12 एंड 24। तो अगर हमने इसको लिखा, इसमें देखिए सारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ओनली 24 अलग हो रहा है। अगर हम लिखें तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ सकता है, 2 × 2 = 4 करके। तो हम लिख सकते हैं ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 8 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, इसीलिए हम ओनली एक्सक्लूडेड क्या है, 24। तो हम लिखेंगे द फैक्टर, the number which is itself, the number itself is not included in the prime factorization of composite number, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब हम लेते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर
इज इक्वल टू 9 9 9 एंड 9। अगर स्मॉलेस्ट होता तो लिखते 1000, ठीक है, 4 डिजिट नंबर, लेकिन ग्रेटर से तो ये लिखा है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 9999 का। इसका सम जो होता है वो 3 से डिविजिबल है, तो 3 आएगा। 3 की टेबल में 3 टाइम्स 3 3 3 3, 3 की टेबल में आएगा 3 3 3 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 1 1, 4 टाइम्स 1 1 2 3 4, फिर 4, इसका सम क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसलिए वो 3 की टेबल में नहीं आएगा। 11 से करके देखते हैं। 11 से करेंगे तो 101 आएगा, एंड 101 इज़ अ प्राइम नंबर, देयरफॉर उसकी टेबल में आएगा 101 की टेबल में 1 टाइम्स। अभी हम लिखेंगे क्या 9999 को 999 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 101 मल्टीप्लाई बाई 1। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स। देन फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें हम लिखते हैं द स्मॉलेस्ट प्राइम 5 डिजिट नंबर क्या होंगे 1 एंड 4 जीरोस, तो 5 डिजिट नंबर होंगे द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10000। ओके, अब इसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन किया 10000, 2 के लास्ट में 0 है तो 2 के टेबल में आएगा 5000, फिर लास्ट में 0 है तो 2 के टेबल में आएगा तो 2500, लास्ट में 0 है फिर से 2 के टेबल में आएगा 1250, फिर लास्ट में 0 तो फिर से 2 के टेबल में 0 आएगा है तो 2 की टेबल में आएगा 6 2 5, 5 की लास्ट में 5 है तो 5 की टेबल में आएगा 1 2 5, 5 की टेबल में फिर से आएगा, लास्ट में 5 है तो 4 एंड 5 45, नहीं 25 ना, 5 2 जो 10 एंड 5 25, देन 5 की टेबल में आएगा 5 टाइम्स, 5 की टेबल में 1 टाइम, तो कितना आएगा 10000 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। Question number 6. Find all the prime factors of 1, 7, 2, 9 and arrange them in a ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. अगर प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इसके और फिर अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर रिलेशन निकालना है अगर उनके बीच में कोई रिलेशन हो तो पहले हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो स्टार्ट करते हैं 1 7 2 9, इसको सम करें तो 7 + 1 8, 8 2 + 2 10, 1 9 19, तो 19 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं, तो 7 से करेंगे। तो 7 से अगर हम इसको किए, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है और 7 की डिविजिबिलिटी हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, तो हम 7 से डिविजिबिलिटी करते हैं इसको, तो क्या होगा 2 टाइम्स 4, 1729 को से डिवाइड करिए तो क्या होगा 3 32, 4 जो 28, 7 4 जो 28, माइनस किया तो 4 9, 7 टाइम में 49 आएगा, तो कैंसिल आउट हो गया 247, 7 की टेबल में 247 टाइम। अब इसको करेंगे तो 6 + 2 6 + 7 13, तो 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, ये आएगा 13 की टेबल से करते हैं। तो 13 की टेबल से अगर हमने इसको डिवाइड किया तो क्या होगा 247, 1 टाइम में 13 1 जो 13, 117, 9 टाइम में 117, तो 9 टाइम में पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, आएगा कितना 19, 19 टाइम्स में 13, सो 19 प्राइम नंबर है तो 19 की टेबल में आएगा 1 टाइम में। देन इसको हम लिखेंगे 1729 को इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 19, ठीक है। अब इसमें हमको रिलेशन निकालना है, तो देखो 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है, ठीक है। रिलेशन में हमको और 13 में अगर 6 जोड़ रहे हैं तो 19 आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि 19 माइनस
13 इज इक्वल टू 6 एंड 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। तो ये रिलेशन है। तो देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। दिस इज द रिलेशन, ये भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सब एग्जाम्पल। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उसका जो हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। तो इसका एग्जाम्पल भी वेरीफाई करना है। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं एक के बाद एक आने वाले, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमको 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट दिखाना है कि 6 से मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 विच इज़ डिविजिबल बाय 6, विच इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स लेते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 6 5 जा 30, 37 जा 210। ये डिविजिबल है, यस ये भी डिविजिबल है 6 से, तो विच इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th question, the sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4। verify this statement with the help of some examples। दो consecutive odd numbers चाहिए इसमें। तो odd numbers मतलब 2 1 3 5 7, तो consecutive मतलब 1 3 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 5 7 हो सकता है, इस टाइप से। तो हमको वेरीफाई भी करना है एग्जाम्पल से। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसमें वेरिफिकेशन। 2 एग्जाम्पल दो या 3 एग्जाम्पल दो चलता है। ठीक, तो एग्जाम्पल में हमने लिया 3 + 5 लिखते हैं। 3 छोटा है तो पहले 3 लिखते हैं। 3 + 5 इज इक्वल टू 8 विच इज़ डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4। देन 5 + 7 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, तो 7 + 9 इज इक्वल टू 16 विच इज़ डिविजिबल बाय 4। देन 9 + 11 तो होगा नहीं, 11 + 13 कर सकते हैं, तो 11 + 13 इज इक्वल टू 24 विच इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक, ये स्टेप से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बिन डन। इसमें से बताने कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस में हुआ है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन हम देख के कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 24 इज इक्वल टू 2 × 3 × 4 है, जिसमें कि 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो 4 कंपोजिट नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें नहीं हुआ है। नेक्स्ट, अगर 56 लिया तो इसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। इसमें 70 में सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो ये भी हुआ है। 54 में 9 जो है कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका हमको आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? 24 इज इक्वल टू 2 × 3 × 4। अब हम लिखेंगे सिंस 4 is a composite number, 4 is a composite number, therefore या hence prime factorization has been not done, has not been done। ठीक, B 56 is equal to 7 × 2 × 2 × 2, तो कितना होगा? इसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो लिखेंगे हम सिंस all the factors are prime, hence prime, and therefore prime factorization has been
done. Next, C, 70 is equal to 2 into 5 into 7. So since all the factors are prime, यहाँ पे ये CBSE में NCERT में क्या होता है, स्टेप वाइज मार्किंग होता है, इसलिए आपको सारे स्टेप्स जो हैं वो या समझ स्टेप वाइज आंसर ही करने हैं और स्टेप वाइज पूरा सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है, तो आपको स्टेप्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम नंबर, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन. Question number D. 54 is equal to 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ 9 जो है कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 9 इज अ कंपोजिट नंबर, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ नॉट बीन डन, ठीक है। इस टाइप से हमको सॉल्व करना है 9th क्वेश्चन. 10th में डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45. यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 5 एंड 9. इसमें ये बताया गया को प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो ये पहले बताना है. फिर अगर 9 और 5 को प्राइम नंबर तो उसके मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 45 क्या होता है 9 इंटू 5 होता है, 9 5 45. अगर ये दोनों प्राइम नंबर है और इससे ही नंबर डिविजिबल हो रहा है तो 45 से भी डिविजिबल होगा. ये इस टाइप से हमको डिटरमाइन करना है कि ये डिविजिबल होगा 45 से कि नहीं, ठीक है. तो पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स ऑफ, दोनों निकालते हैं, 9 और 5 का फैक्टर निकालते हैं, एंड देन 45 अगर को प्राइम हुआ तो 45 से डिविजिबल होगा, ठीक है. तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. तो सॉल्यूशन में तो पहले हम क्या करेंगे, 5 और 9 का फैक्टर्स निकालेंगे. तो 45 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 एंड देन फैक्टर्स ऑफ 9 निकालना है, इज इक्वल टू 1 3 9. देन फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 एंड 5. ओके, देन देयरफॉर कॉमन क्या है इसमें, 1 है ओनली, तो 5 एंड 9 यहाँ पे मैं कॉमन को सर्कल कर देती हूँ, ठीक है. तो 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर, ठीक. देन अब क्या होगा, लास्ट डिजिट, द लास्ट digit of 25110 is 0. तो therefore 25110 is divisible by 5, ठीक. ये डिविजिबिलिटी प्रूफ होगी कि 5 से हो रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट 05 होगा तो 5 से डिविजिबल होता है. देन द सम ऑफ 25110 इज, डिजिट सम लिखना चाहिए था ना, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 25110 इज 2 + 5 + 1 + 1 + 0 इज इक्वल टू 2 + 5 2 7 8 9. तो 9 हो रहा है, विच इज डिविजिबल बाय 9. देयरफॉर 25110 इज डिविजिबल बाय 9. तो 9 और 5 दोनों से डिविजिबल है, देयरफॉर सिंस 25110 is divisible by 9 and 5, therefore
25110 is divisible, also divisible by 45. 11th question. 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 multiplied by 3 is equal to 6. Similarly, a number which is divisible by 4 and 6, can we say that the number must also be divisible by 6 into 4 is equal to 24. तो जस्टिफाई योर आंसर. तो हमको बताया है कि 18 जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल है, उनके मल्टीप्लिकेशन से भी. तो क्या 2 into 3 से भी है, तो 4, अगर 4 और 6 से जो नंबर डिविजिबल है वो क्या 24 से डिविजिबल होगा. तो हम ये इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि 4 और 6 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, वो एक इवन नंबर है जो इसका कॉमन फैक्टर 2 भी है. 1 तो है ही सबका, दोनों का कॉमन फैक्टर, लेकिन 2 भी है. 2 से दोनों नंबर डिविजिबल होते हैं, इसलिए ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा. इसलिए कोप्राइम नंबर नहीं होगा तो वो नंबर 20 उनके मल्टीपल से जो डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा. इसको हम प्रूफ करेंगे विथ एग्जाम्पल. तो देखते हैं, पहले फैक्टर्स निकालते हैं. फैक्टर्स of 4 is equal to 1, 2 and 4, and factors of 6 क्या होगा 1, 3, 1, 2, 3 and 6. ठीक है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 1 और 2 दोनों हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, one common factor which so therefore they are not co-prime number, they are not co-prime numbers. So therefore number is not be divisible by 4 multiplied by 6 is equal to 24. अब एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि नंबर लिया हमने 12. अगर हमने नंबर एक लिया 12 is divisible by 4, is divisible by 4 and 12 is divisible by 6, but 12 is not divisible by 24. इसलिए क्योंकि 12 जो है वो 24 से कैसे डिविजिबल होगा, 12 तो 24 से छोटा है. अगर हम डिवाइड भी करेंगे 12 by 24 को, तो 12 by 24 अगर हमने लिखा तो क्या आएगा 1 by 2 आएगा, जो कि डिविजिबल नहीं है, प्रॉपरली डिविजिबल नहीं हो रहा है. इसलिए क्या होगा, ये नॉट डिविजिबल बाय 24. इस टाइप से हमको ये एग्जाम्पल देके हमने सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी. एक स्मॉलेस्ट नंबर जिसका डिफरेंट 4 प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ऐसे कौन सा नंबर है ये बताना है. ठीक, तो हम स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि सिंस इट इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, तो देन therefore it will be the prime factor product of it will the product of 4 smallest prime factors और प्राइम नंबर्स जो भी बोल सकते हो आप. ठीक है, तो क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, कितना आएगा 2 3 6 6 5 30 30 7 जब 210, तो ये 210 आंसर आएगा. ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.